बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम शहजाद अंजुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम मैथमेटिक्स क्लास 9 पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की न्यू बुक उसकी एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 उसके रिमेनिंग 3 पार्ट्स हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है इंडिकेट द सॉल्यूशन रीजन ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इनइक्वालिटीज बाय शेडिंग। क्वेश्चन नंबर जो पिछली वीडियो है क्वेश्चन नंबर 4 में, उसमें भी मैं बता चुका हूँ। इसमें एक दफ़ा फिर मैं रिवाइज करा देता हूँ। इसमें दो इनइक्वालिटीज़ है। पहली इनइक्वालिटी है 4x माइनस 3y इज़ लेस देन एंड इक्वल टू 12 और दूसरी है x इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू -3/2। हमने करना क्या है कि दोनों इनइक्वालिटीज़ का हमने सॉल्यूशन रीजन मालूम करना है और फाइनल पे हमने शेड कौन सा करना है कि दोनों इनइक्वालिटीज़ के जो सॉल्यूशन रीजन होंगे उनका जो कॉमन रीजन होगा उसको हमने शेड कर देना है, ये करना है। तो उसके लिए पहला स्टेप जो है वो क्या है कि एसोसिएटेड इक्वेशंस ऑफ द अबव इनइक्वालिटीज़ आर, कि ये जो इनइक्वालिटीज़ हैं इनकी हम एसोसिएटेड इक्वेशंस मालूम कर लेते हैं। और एसोसिएटेड इक्वेशंस कौन सी होती हैं कि ये जो साइन ऑफ इनइक्वालिटी है इसकी जगह पे हम इक्वल का साइन लगा देते हैं तो वो इक्वेशन बन जाती है। अभी इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन क्या होगी, 4x माइनस 3y इज़ इक्वल टू 12। इसकी जगह पे हमने इज़ इक्वल टू का साइन लगा लिया है। x इज़ ग्रेटर देन -3/2 की इक्वेशन क्या है, इधर इक्वल का साइन लगा के x इज़ इक्वल टू -3/2। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि ये वाली इक्वेशन जो है, पहली वाली इक्वेशन, इसको हम कंसिडर करते हैं फॉर इक्वेशन 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। इसके लिए हम क्या करेंगे कि दो पॉइंट मालूम करने के लिए एक y इंटरसेप्ट और एक x इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट के लिए जो y एक्सिस को कट करता है उसके लिए हम x इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं, जबकि जो x एक्सिस को कट करता है लाइन उसके लिए हम y इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं। बेशक ये चीज़ ना भी लिखें तो भी चल जाता है, लेकिन बेहतर है कि आप लोग लिखें। अभी हम ये जो वैल्यूज़ हैं ये इस इक्वेशन में पुट करेंगे। ये वाली जो इक्वेशन है इसके अंदर हम पुट करेंगे। 4x की जगह पे हम क्या लगाएंगे 0 माइनस 3y इज़ इक्वल टू 12। तो ये क्या चीज़ बन गई, ये 0 माइनस 3y इज़ इक्वल टू 12। ये किस चीज़ के बराबर होता है, ये होता है जी 12 तो इधर आ जाएगा, ये -3y मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो बन जाएगा जी y इज़ इक्वल टू, y इधर आ जाएगा, ये दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। 12 डिवाइडेड बाय -3, 3 1 ज़ार 3, 3 4 ज़ार 12, तो y इज़ इक्वल टू ये माइनस और वो 4 -4। तो पॉइंट क्या बना, पॉइंट बनेगा। सबसे पहले हम x की वैल्यू लगाते हैं, फिर y की वैल्यू, और ये ऑर्डर पेयर की फॉर्म में हम इसको लिखते हैं। पॉइंट क्या होगा जी, पॉइंट पहले x की वैल्यू हमने खुद लगाई हुई है 0, तो उसके अगेंस्ट y की वैल्यू क्या है -4, ये चीज़ आ गई। अभी हम x इंटरसेप्ट मालूम करेंगे, y की वैल्यू 0 पुट करेंगे। इसमें 4x की जगह पे 4x आ जाएगा, -3 ये 0 आ गया, इज़ इक्वल टू 12, ये सारे का सारा 0 हो गया, तो 4x इज़ इक्वल टू 12 और x इज़ इक्वल टू 12/4, 4 1 ज़ार 4, 4 3 ज़ार 12, ये बन गया 3। तो पॉइंट क्या होगा, पॉइंट हमारे पास बन गया है
x की वैल्यू क्या है 3, पहले x की वैल्यू लिखते हैं, उसके बाद y की वैल्यू 0 है, तो ये चीज़ आ गई, ये दो हमारे पास पॉइंट बन गए। अभी देखें जो दूसरी हमारे पास एसोसिएटेड इक्वेशन है ये वाली, इसका अभी दूसरा इसमें वेरिएबल ही नहीं है, तो इसको हम क्या करेंगे कि ये जो x की वैल्यू है ये y एक्सिस के पैरेलल में सारे के सारे y की तमाम वैल्यूज़ के लिए x की यही एक वैल्यू हम पुट कर लेंगे। अभी हम बनाते हैं जी एक्स वाई प्लेन। डियर स्टूडेंट्स, मैंने एक्स वाई प्लेन बना लिया है। ये है जी एक्स एक्सिस, एक्स की पॉजिटिव वैल्यूज़, एक्स की नेगेटिव वैल्यूज़, वाई की पॉजिटिव वैल्यूज़ ऊपर, वाई की नेगेटिव वैल्यूज़। थोड़ा सा समझ लें कि ये ओरिजिन है, एक्स की वैल्यू ऊपर से लेकर नीचे तक ये सारी एक्स की वैल्यूज़ है। 1 ऊपर से लेकर नीचे तक, 2 ऊपर से लेकर नीचे तक, ये चलता जाएगा इधर। और y की वैल्यूज़ ऐसे पैरेलल टू एक्स एक्सिस ये वैल्यूज़ है, इधर नीचे y की वैल्यूज़ है। ये हमारे पास आ गई। अभी ये जो पहली हमारे पास इक्वेशन है कौन सी है जी, 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। इसका हमने ग्राफ के ऊपर, इसके ऊपर जो है एक्स वाई प्लेन के ऊपर हमने ये लाइन बनानी है। तो इसके लिए पहला पॉइंट कौन सा है, 0 और -4। पहली x की वैल्यू होती है, x क्या है 0, ये 0 आ गया, और -4 y की वैल्यू, तो ये y की वैल्यूज नीचे जो आ रही हैं -4, ये पॉइंट हमारे पास आ गया, ये पॉइंट आ गया जी 0 और -4। इसी तरह दूसरा जो है y इंटरसेप्ट, ये देखिए x इंटरसेप्ट, पहले y इंटरसेप्ट था जिसने y एक्सिस को काट लिए इस पॉइंट पे। अभी x इंटरसेप्ट कौन सा होता है, जो x एक्सिस को काटेगा पॉइंट, तो वो क्या है, ये वाला जिसमें हमने y इज इक्वल टू 0 पुट किए। अभी x की वैल्यू 3 है, ये x एक्सिस है, इसकी वैल्यू ये 3 आ गई, और y की वैल्यू 0, और इसी के ऊपर y की वैल्यू 0 होती है। ये हमारे पास पॉइंट दूसरा बन गया 3, 0। अच्छा, अभी दूसरी जो हमारे पास इनइक्वलिटी थी वो कौन सी थी, x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू -3/2, और उसकी एसोसिएटेड इक्वेशन कौन सी थी, x इज इक्वल टू -3/2। ये किस चीज़ के बराबर बनता है, ये बनता है -1 होल 1/2। अगर 3 डिवाइडेड बाई 2 करें तो क्या होता है, 2 1 ज़ा 2, तो बकाया बच गया 1 होल 1/2, ये चीज़ आ गई। तो अभी इस इक्वेशन का क्या है कि इसका देखें y की वैल्यू तो कोई नहीं है, सिर्फ x की वैल्यू है, तो y की हर वैल्यू के लिए x की यही वैल्यू होगी। लिहाजा हम ये पैरेलल लाइन लगा लेंगे y एक्सिस के पैरेलल में। तो ये कौन सा है जी, -1 होल 1/2, तो इसमें कौन सा, ये आ गया 1, और 1/2 ये बन गया, ये आ गया जी, इस पॉइंट को हाईलाइट कर लेते हैं, -1 होल 1/2 आ गया ये चीज़, और ये एक पैरेलल लाइन लग जाएगी इसके अगेंस्ट। सॉरी, पहले इन दोनों पॉइंट्स को हम मिला लेते हैं, इन दोनों पॉइंट्स को मिलाएंगे, ये चीज़ जिस वक्त मिलाएंगे पॉइंट, तो साथ हम इसके इक्वेशन भी लिख लेते हैं। इक्वेशन कौन सी है, 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 12, ये इक्वेशन है। अभी दूसरी जो इक्वेशन है वो मतलब एसोसिएटेड इक्वेशन, वो क्या थी, x इज इक्वल टू -3/2, जो कि इक्वल होता है -1 होल 1/2 के। तो ये चीज़ आ गया ये 1 आ गया, ये 1/2 हो गया, तो ये -1 होल 1/2 आ गया पॉइंट। इसके पैरेलल में हम ये एक लाइन लगा लेंगे, ये चीज़,
इसको भी ऊपर नीचे एरो साइन लगा लें। तो इसको हम क्या लिखेंगे, x इज़ इक्वल टू -1/(1/2) या फिर हम इसको डायरेक्ट लिख लेते हैं -3/2। ये दोनों चीज़ें बराबर है। अभी हमने टेस्ट करना है। टेस्ट का पॉइंट हम कौन सा लेते हैं, ओरिजिन पॉइंट लेते हैं 0 0, दोनों इनइक्वलिटीज़ का। पहली इनइक्वलिटीज़ कौन सी है, 4x - 3y इज़ लेस देन एंड इक्वल टू 12। अभी हम x और y दोनों के लिए 0 0 पुट करते हैं। 4 × 0 - 3 × 0 इज़ लेस देन एंड इक्वल टू 12। ये भी 0, ये भी 0, लिहाजा 0 इज़ लेस देन एंड इक्वल टू 12। अभी देखें कि 0 12 से छोटा है या बराबर है, 1 सूट तैयार, यानी 0 छोटा है, 12 से वाकई छोटा है, तो ये हो गया ट्रू। जिस वक्त ट्रू है तो इसका मतलब ये है कि ये जो पॉइंट है, ओरिजिन पॉइंट है, ये इसके सॉल्यूशन रीजन में है। ये वाली लाइन बनी है और ये वाला जो पॉइंट है ये इसके सॉल्यूशन रीजन में है, मतलब इस तरफ इसका बन रहा है। तो हम इसका सॉल्यूशन रीजन की तरफ एरो साइन लगा लेते हैं। इस तरफ हमने शेड करना था। अभी दूसरी इनइक्वलिटी हम देखते हैं, वो कौन सी है जी, x इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू -3/2। तो देखें कि x के लिए हम क्या करेंगे, 0 पुट करेंगे। 0 इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू -3/2। 0 जो है वो माइनस के तमाम नंबरों से बड़ा होता है, लिहाजा ये भी ट्रू है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो x की 0 वैल्यू है, या ये वाला जो x की 0 वैल्यू, ये वाली साइड जो है ये इसकी तरफ इसका सॉल्यूशन रीजन आता है, इस तरफ। तो क्या होगा, अभी देखें कि इस पूरी लाइन का जो सॉल्यूशन रीजन है वो इस तरफ है, ठीक है, और इस लाइन का सॉल्यूशन रीजन इस तरफ है, ऊपर से लेकर नीचे तक। लिहाजा हम शेड कौन सा एरिया करेंगे, ये वाला जो दोनों का ज्वाइनिंग है। दोनों का कंबाइन, चलिए जी, हमारा ये पार्ट अभी क्लियर हो गया, सॉल्व हो गया। अभी हम चलते हैं जी नेक्स्ट पार्ट की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, फिफ्थ पार्ट है 3x + 7y इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 21। सेकंड इनइक्वलिटी है y इज़ लेस देन एंड इक्वल टू 4। ये दो इनइक्वलिटीज़ हैं, इनकी एसोसिएटेड इक्वेशंस क्या होंगी। Associated equations of above inequalities are 3x + 7y is equal to 21। ये जो साइन ऑफ इनइक्वलिटी है इसकी जगह पे हमने इक्वल का साइन लगा लिया है। दूसरी इनइक्वलिटी y इज़ लेस देन एंड इक्वल टू 4, इसकी जगह पे हमने क्या किया, इनइक्वलिटी साइन की जगह पे इक्वल का साइन लगा लिया। ये दो हमारे पास एसोसिएटेड इक्वेशंस बन गई है इन दो इनइक्वलिटीज़ के रिलेटेड। अच्छा स्टूडेंट्स, इसके बाद हम क्या करते हैं कि एक एक इक्वेशन के लिए हम x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट मालूम करते हैं। पहले ये वाली जो इक्वेशन है इसको हम कंसिडर करते हैं, ये वाली इक्वेशन, ठीक हो गया। एसोसिएटेड इक्वेशन या कोरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन एक ही चीज़ होती है। अच्छा, y इंटरसेप्ट मतलब जो y एक्सिस को काटेगी उसके लिए हम x इज इक्वल टू 0 पुट कर लेते हैं इस इक्वेशन में। चलें जी, लिखें 3x की जगह पे 0 आ जाएगा प्लस 7y इज इक्वल टू 21, ये 0 बन जाएगा। तो 7y इज इक्वल टू 21 और y इज इक्वल टू 21/7। 7 1s are 7, 7 3s are 12।
सॉरी 7 3s are 21, तो y इज इक्वल टू 3। तो पॉइंट क्या बनेगा, पॉइंट बनेगा x की क्या वैल्यू है 0, x पहले लिखते हैं 0 और y की वैल्यू बाद में लिखते हैं। ये हमारे पास एक पॉइंट बन गया। अभी दूसरा चेक कर लेते हैं पॉइंट। इसी इक्वेशन में y इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, 3x प्लस 7 y की जगह पे 0 इज इक्वल टू 21, ये 0 बन जाएगा। तो 3x इज इक्वल टू 21, x इज इक्वल टू 21 बाई 3, 3 1s are 3, 3 7s are 21, तो ये 7 आ गया। तो पॉइंट हमारे पास क्या बना, पॉइंट ये बन गया जी, x की वैल्यू पहले लिखेंगे 7 और इसके अगेंस्ट y की वैल्यू 0, ये हमारे पास दूसरा पॉइंट बन गया। और अभी दूसरी जो इक्वेशन है उसमें देखें y इज इक्वल टू 4, तो फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x y की वैल्यू क्या होगी 4 हो जाएगी। ये x एक्सिस के पैरेलल में एक लाइन बनेगी। अभी हम ड्रा करते हैं एक XY प्लेन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, XY प्लेन मैंने बना ली है। ये x एक्सिस है, x की पॉजिटिव वैल्यूज़, x की नेगेटिव वैल्यूज़, y की पॉजिटिव वैल्यूज़, y की नेगेटिव वैल्यूज़, ये y एक्सिस हो गया, ये ओरिजिन पॉइंट हो गया। अभी हम इनके ऊपर x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट के वाले जो दो पॉइंट थे वो हम प्लाट करते हैं। देखें, ये जो है पहला पॉइंट कौन था, इस इक्वेशन का पहला पॉइंट था 0 और 3। 0 3 का मतलब है 0 x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 3। तो अभी x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 3, ये x की वैल्यू हो गई, y की वैल्यू ये आ गई। इस जगह पे पॉइंट आ जाएगा 0 और 3, ये पॉइंट आ गया। और उसके बाद दूसरा पॉइंट है 7 0, x की वैल्यू 7, y की वैल्यू 0। ये x एक्सिस के अगेंस्ट ये x की वैल्यू 7 आ गई और y की वैल्यू भी 0 है, तो ये हमारे पास दूसरा पॉइंट बन जाएगा 7 और 0। इन दो पॉइंट्स को हम मिला देते हैं। ये दो पॉइंट बन गए और इनके ऊपर हम इधर इक्वेशन लिख लेते हैं। इक्वेशन कौन सी है, 3x प्लस 7y, इधर लिखेंगे 3x प्लस 7y इज इक्वल टू 21, ये चीज़ आ गई। और दूसरी इक्वेशन कौन सी है, y इज इक्वल टू 4, y की वैल्यू क्या 4 है, ये कौन सी वैल्यू है जी, y की वैल्यू ऊपर है, ये y की वैल्यू। तो y की वैल्यू मतलब ये सारे का सारा y की वैल्यू है, तो इधर हम लाइन लगा लेते हैं y इज इक्वल टू 4। ये y की वैल्यू 4 हो गई, पैरेलल टू x एक्सिस ये बन जाएगी y की वैल्यू। इसके ऊपर लिख लें y इज इक्वल टू 4। अभी हम टेस्ट करेंगे। टेस्ट के लिए पॉइंट कौन सा लेते हैं, ओरिजिन पॉइंट लेते हैं हम, तो 0 0 पॉइंट लेंगे। पहली इनइक्वलिटी हमारे पास कौन सी है, 3x प्लस 7y, 3x प्लस 7y is greater than and equal to 21, is greater than and equal to 21। 0 0 पुट करें, 3 इंटू 0 प्लस 7 इंटू 0 इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 21। ये भी 0, ये भी 0, 0 इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 21। 0 ना तो इक्वल है 21 के
न ही बड़ा है इससे, तो ये स्टेटमेंट तो फॉल्स है। जिस वक्त फॉल्स है तो इसका मतलब ये है कि ये जो 0 पॉइंट है ये इसके सॉल्यूशन रीजन में नहीं है, मतलब इधर वाला इसका नहीं है। तो ये किस साइड पे होगा? डेफिनेटली इस साइड पे होगा। ये दूसरा रीजन हो गया, एक ठीक हो गया। अच्छा, y इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 0 के लिए हम क्या करते हैं, y की वैल्यू 0 रख लेते हैं। 0 इज सॉरी y इस जगह पे कौन सा हम इनइक्वलिटी कौन सी रखेंगे, y इज लेस देन एंड इक्वल टू 4। y इस जगह पे ये चीज़ नहीं होगी, बल्कि y इज लेस देन एंड इक्वल टू 4। ये इनइक्वलिटी आ गई, तो इसकी जगह पे हम 0 रखते हैं। 0 इज़ लेस देन एंड इक्वल टू 4। 0 वाकई 4 से छोटा होता है, लिहाजा ये स्टेटमेंट ट्रू हो गई है। तो ट्रू का मतलब क्या हो गया कि ये जो y की वैल्यू 0, ये वाला जो रीजन है ये इसका ये वाला जो रीजन है ये सारे का सारा इसमें इसके सॉल्यूशन रीजन में आता है, लिहाजा इधर इसका आ जाएगा। तो अभी देखें, इसका इस लाइन का सॉल्यूशन रीजन इससे ऊपर है और इस लाइन का सॉल्यूशन रीजन नीचे है, तो दोनों का कंबाइन कौन सा होगा, ये वाला। ठीक हो गया। चलें जी, हमारे 2 पार्ट क्लियर हो गए। अभी हम चलते हैं जी थर्ड पार्ट की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का वो है 5x प्लस 7y इज़ लेस देन एंड इक्वल टू 35। दूसरी इनइक्वलिटी है x माइनस 2y इज़ लेस देन एंड इक्वल टू 2। ये दो इनइक्वलिटीज़ हैं, इनकी एसोसिएटेड इक्वेशंस ऑफ अबव इनइक्वलिटीज़, ये दो इनइक्वलिटीज़ जो हैं इनकी एसोसिएटेड इक्वेशन क्या बन गई, इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन बनी है 5x प्लस 7y। इसकी जगह पे हमने क्या किया, इक्वल का साइन लगा लिया 35। और ये जो इनइक्वलिटी है इसमें क्या किया जी, x माइनस 2y, तो ये ऐसे लिखने रहने दिए और इसकी जगह पे हमने क्या किया, इक्वल का साइन लगा दिया, बाकी वही चीज़ आ गई। तो इसके बाद हम ये वाली जो इक्वेशन है इसको हम कंसिडर कर लेते हैं। फॉर इक्वेशन इक्वेशन 5x प्लस 7y, ये इक्वेशन इज इक्वल टू 35। इस इक्वेशन को अभी हम कंसिडर करेंगे। ये इक्वेशन हो गई, तो इसका अभी y इंटरसेप्ट के लिए क्या करते हैं, x इज इक्वल टू 0 पुट कर लेते हैं और x इंटरसेप्ट के लिए हम क्या करते हैं, y इज इक्वल टू 0 पुट कर लेते हैं। अभी इसकी इक्वेशन को हम कंसिडर कर रहे हैं, तो इसमें x की जगह पे 0 पुट करेंगे y इंटरसेप्ट के लिए। 5 0 प्लस 7y इज इक्वल टू 35, तो ये 0 हो गया। 0 प्लस 7y इज इक्वल टू 35, y इज इक्वल टू 35 डिवाइडेड बाय 7। 7 1 ज़ार 7, 7 5 ज़ार 35। तो पॉइंट क्या बन गया, पॉइंट वो बनेगा, पहले x लिखते हैं, x की वैल्यू 0 हो गई, उसके बाद y लिखते हैं और ये ऑर्डर पेयर बन जाता है, ऑर्डर्ड पेयर, इसको ऑर्डर्ड पेयर भी कहते हैं। अभी दूसरा x इंटरसेप्ट के लिए y इक्वल टू 0 पुट करेंगे इसी इक्वेशन में, तो ये 5x प्लस 7 y की जगह पे हमने 0 लगा लिया इज इक्वल टू 35, ये 0 हो गया। ये 5x इज इक्वल टू 35, x इज इक्वल टू 35 डिवाइडेड बाय
5, 5 1 ज़र 5, 5 7 ज़र 35, ये 7 के बराबर आ गया। तो पॉइंट क्या बन गया? पॉइंट बन गया हमारे पास, x की वैल्यू पहले लिखेंगे, x की वैल्यू 7 आ गई और y की वैल्यू 0 हो गई। ये हमारा इस इक्वेशन का हो गया। अभी हम ये दूसरी इक्वेशन ले लेते हैं। फॉर इक्वेशन x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। अभी ये इक्वेशन है एसोसिएटेड इक्वेशन या कोरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन। इसका y इंटरसेप्ट मालूम करने के लिए x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे और x इंटरसेप्ट मालूम करने के लिए y इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे। अभी x इज इक्वल टू 0 इक्वेशन में पुट करेंगे, 0 माइनस 2y इज इक्वल टू 2, माइनस 2y इज इक्वल टू 2 और ये माइनस 2y इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। y इज इक्वल टू 2 बाई माइनस 2, 2 1 ज़ा 2 1, ये माइनस 1 आ गया। तो पॉइंट हमारे पास क्या बना? सो पॉइंट इज, पॉइंट हमारे पास बनेगा, पहले x की वैल्यू लिखेंगे, 0 माइनस 1 आ गया। अभी हम देखते हैं जी y इंटरसेप्ट, x माइनस 2y की जगह पे हम 0 लगा लेंगे, इज इक्वल टू 2। तो ये 0 हो गया, लिहाजा x इज इक्वल टू 2 आ गया। सो पॉइंट इज x की वैल्यू पहले आ जाएगी 2 और y की वैल्यू बाद में आएगी। ये हमारे पास पॉइंट बन गया। अभी हम एक्स वाई प्लेन बनाते हैं और उसके ऊपर ये वाले जो पॉइंट हैं ये उसमें निशान लगा के हम लाइनें लगा लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये एक्स वाई प्लेन मैंने बना ली है। एक्स की पॉजिटिव वैल्यूज़, एक्स की नेगेटिव वैल्यूज़, इस सारे को एक्स एक्सिस कहते हैं और ये y की पॉजिटिव वैल्यूज़ ऊपर की तरफ, y की नेगेटिव वैल्यू नीचे की तरफ और इस सारे को y एक्सिस कहते हैं। ये इसका ओरिजिन पॉइंट हो गया। अभी पहली जो इक्वेशन है उसका पॉइंट हम देख लेते हैं जी, 0 और 5, मतलब x की वैल्यू 0 होगी और y की 5। तो अभी देखते हैं जी, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 5, ये पॉइंट बन गया। इसको हम लिख लेते हैं जी 0 5। और दूसरा पॉइंट कौन सा है? 7 0। x की वैल्यू 7, x की वैल्यू 7 और y की वैल्यू 0, ये पॉइंट बन गया। इसके ऊपर हम लिख लेते हैं 7 और 0 ये। अभी हम इन दोनों को मिला देते हैं और साथ हम इक्वेशन भी लिख लेते हैं। कौन सी इक्वेशन है? वो इक्वेशन है 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 35। 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 35। और ये जो लाइन हम लगाएंगे दोनों साइडों पे एरो लगा देते हैं ताकि आगे तक ये पता चल जाए कि आगे तक जा रही है। अभी दूसरी इक्वेशन, उसका पॉइंट कौन सा है? 0 माइनस 1। एक्स की वैल्यू 0, वाई की माइनस 1 आ गया। ये x की वैल्यू 0 हो गई, y की माइनस 1 हो गया, तो ये पॉइंट बन गया 0 माइनस 1। और दूसरा पॉइंट कौन सा है? 2 0, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 0। ये x एक्सिस है, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 0 इसी के ऊपर होता है, तो इसको हम लिख लेंगे 2 और 0।
अभी इन दोनों पॉइंट्स को हम मिला लेते हैं। ये लाइन थोड़ी सी लंबी लगाएं। अच्छा, अभी इसके ऊपर हम इक्वेशन भी लिख लेते हैं। x माइनस 2y इज इक्वल टू 2, ये आ गई। अभी हम टेस्ट करेंगे। टेस्ट के लिए हम पॉइंट कौन सा चूज़ करते हैं? ओरिजिन पॉइंट। ओरिजिन पॉइंट होता है 0 0। तो पहली इनइक्वलिटी, अच्छा ये जो टेस्ट पॉइंट होगा ये हम पुट करते हैं इनइक्वलिटीज़ में, इक्वेशन में नहीं पुट करेंगे, इनइक्वलिटी में पुट करेंगे। तो पहली इनइक्वलिटी कौन सी है? 5x प्लस 7y इज लेस देन एंड इक्वल टू 35। x के लिए 0 पुट करें, 5 इंटू 0 प्लस 7 इंटू 0 इज लेस देन एंड इक्वल टू 35। ये भी 0, ये भी 0, तो ये 0 इज लेस देन एंड इक्वल टू 35। 0 वाकई 35 से छोटा होता है, लिहाजा ये स्टेटमेंट ट्रू हो गई। ट्रू होने का मकसद क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये जो ओरिजिन पॉइंट है ये इस इक्वेशन की तरफ, मतलब इसका सॉल्यूशन रीजन है, इसका सॉल्यूशन रीजन टूवर्ड्स ओरिजिन है। तो हम इस साइड पे छोटा सा एरो साइन लगा लेंगे जिस तरफ सॉल्यूशन रीजन होगा। अभी दूसरी इक्वेशन हम पुट कर, दूसरी देखते हैं जी इनइक्वलिटीज़ कौन सी है। वो है x माइनस 2y इज लेस देन एंड इक्वल टू 2। ये है। इसमें भी हम टेस्ट पॉइंट 0 0 पुट करेंगे। x माइनस 2y, 2y के लिए भी 0 पुट करेंगे, इज लेस देन एंड इक्वल टू 2। ये भी 0, ये भी 0, 0 छोटा है 2 से, तो ये भी ट्रू है स्टेटमेंट। तो जिस वक्त ये भी ट्रू है तो इसका मतलब ये है कि ये जो लाइन है इसका सॉल्यूशन रीजन भी टूवर्ड्स ओरिजिन की तरफ है। तो हमारा शेड कौन सा होगा? एरिया जो दोनों का कंबाइन है। इस लाइन का ऊपर की तरफ है तो ये तो नहीं है, और इस लाइन का नीचे की तरफ है, तो क्या होगा कि इस पॉइंट से इधर ये वाला भी नहीं होगा, इस पॉइंट से आगे जो है वो भी नहीं होगा। तो ये दोनों का कंबाइन जो है इसको हम शेड कर लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। अभी तक जिन बच्चों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और कोई चीज़ समझ नहीं आती तो वो कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं ताकि उसके लिए मैं अलहदा से वीडियो बनाऊं। तो और अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।